मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। नमस्कार। बात हो रही है शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव का गोचर हो रहा है तो बहुत सारी वीडियोस शनिदेव के ऊपर आ रही हैं। लेकिन शनिदेव की 7.5 शुरू होते ही आपको जीवन के कई क्षेत्रों के बारे में बताना शुरू कर दिया जाता है कि शनिदेव की 7.5 चल रही है, इसलिए आपका ये फला काम नहीं हो रहा, आप पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि शनिदेव की 7.5 चल रही है, आपके संतान नहीं हो रही क्योंकि शनिदेव की 7.5 चल रही है, आपका जो है वो इजी गेंस का भाव खराब है, 7.5 चल रही है, आपका प्रेम संबंध टूट गया है, 7.5 चल रही है। लेकिन क्या शनिदेव इन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं 7.5 के दौरान? यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि शनिदेव आपके पूर्व अर्जित कर्म यानी कि पिछले जन्म के जो आपके कर्म हैं उसको टच भी नहीं कर पाते 7.5 के दौर में, क्योंकि शनिदेव कर्म फल जो है वो देते हैं, लेकिन आप इस जन्म में जो काम कर रहे हैं उसी जन्मों का फल का अधिकार शनिदेव के पास है। पिछले जन्म के यानी कि पूर्व अर्जित कर्मों का फल जो है वो नहीं छेड़ सकते। यदि आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं तो वहां पर शनि की दृष्टि नहीं जाती है 7.5 के फेस में। इस वीडियो के जरिए आपको समझाएंगे, क्योंकि ये जो 7.5 है इस बार वो मीन राशि के ऊपर शुरू होनी है, तो मीन राशि से ही ट्राई करते हैं, समझाते हैं आपको कि कैसे शनिदेव आपके पुराने जन्म के कर्मों को नहीं डिस्टर्ब कर पाते किसी भी हाल में। आइए देखते हैं। जैसे शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे। यहाँ से जब गोचर करना शुरू करेंगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पर आएगी, 1, 2, 3, यानी कि इस भाव के सिग्निफिकेंस वो डिस्टर्ब करेंगे। उसके बाद शनिदेव की 7वीं दृष्टि सीधा छठे भाव पे आएगी। इस भाव के सिग्निफिकेंस जो है, यहाँ से हम देखते हैं कि धन आता है, यह वाणी का भाव है, ये कुटुंब का भाव है, परिवार यहाँ से देखा जाता है। यहाँ से हम लिटिगेशन देखते हैं, एलिगेशन देखते हैं, बीमारी देखते हैं, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। उसके बाद शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि आती है वो यहाँ पर आती है, यह भाग्यस्थान है। इसीलिए शनिदेव की 7.5 को थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा से एक घर आते ही, एक घर आगे एक घर पीछे आते ही वो आपके कर्म को डिस्टर्ब कर देते हैं, भाग्य को डिस्टर्ब कर देते हैं। यह भाग्यस्थान है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि आएगी पहले फेज में। ये पहले फेज की बात हो रही है। शनिदेव जब यहाँ से गोचर करेंगे तो तीसरी दृष्टि से यहाँ देखेंगे, सप्तम से यहाँ देखेंगे और दशम से यहाँ देखेंगे। लेकिन जब शनि दूसरे फेज में आ जाएंगे तो यहाँ पर आकर शनिदेव खुद बैठ जाएंगे और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। ये भाइयों का भाव भी है, यहाँ से आपका पराक्रम देखा जाता है, यहाँ से आपके शोल्डर्स की ताकत देखी जाती है। तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो दूसरे फेस में आएगी आपके पास, वो यहाँ पर आएगी। ये आपके पार्टनरशिप का हाउस है, ये आपकी शादी का घर है। यहाँ से सारे लाइफ के पार्टनर संबंधी डिजीज जो है, पार्टनर को डिजीज या पार्टनर को ट्रबल या पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट, वो सारा यहीं से आएगा। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर भी आती है। जब दशम स्थान को देखेंगे, दूसरे फेस में जब आएंगे तो दशम स्थान को देखेंगे, ये कर्म का भाव है। यहाँ पर शनि आकर कर्म को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो ये दूसरे फेस में शनि ये काम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 फेस में शनि ने 6 हाउसेस को डिस्टर्ब किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब तीसरे फेस में शनि आएंगे तो शनिदेव खुद यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे और यहाँ पर आकर चौथे भाव को डिस्टर्ब करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। चौथा भाव आपका सुख स्थान होता है। इसको यहीं से आपको दुनिया लाइफ की सारी एसेट्स मिलती हैं, लाइफ के सारे सुख यहाँ से मिलते हैं, चाहे मकान से संबंधित सुख है, चाहे गाड़ी से संबंधित सुख है, कुछ संतान से संबंधित सुख है, कुछ भी सारे सुख यहाँ से आते हैं। और शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके यहाँ पर पड़ेगी अष्टम से। अष्टम भाव आपका सीक्रेसी का भाव है। अष्टम भाव से आपको एसेट्स आते हैं, जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो अष्टम भाव से देखी जाती है। तो ये सिग्निफिकेंस यहाँ पर आकर शनि डिस्टर्ब करते हैं। ये एक्सीडेंट का भी भाव है, तो यहाँ पर आकर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये भाव एक्टिवेट हो जाता है। और आगे जब शनि जाते हैं तो यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ती है। ये 11वां भाव जो होता है आपका लाइफ में धन का भाव होता है, यानी कि जितना कर्म यहाँ से करते हैं उसका फल यहाँ से आता है। तो ये भाव भी डिस्टर्ब करते हैं। अब देखिए 3 फेसेस में शनि ने तकरीबन सारे घरों को डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पर शनि आप खुद बैठे थे, यहाँ पर शनि खुद बैठे थे, ये भाव इन्होंने सारे डिस्टर्ब कर दिए। एक भाव जो डिस्टर्ब नहीं कर पाए शनिदेव 7.5 में, वो पंचम भाव है। पंचम भाव आपके पूर्व अर्जित कर्मों का भाव होता है। यहाँ से आपका लव अफेयर देखा जाता है, निश्चल प्रेम यहीं से देखा जाता है, यहाँ से इजी गेंस देखे जाते हैं, यहाँ से स्टेट ऑफ माइंड देखा जाता है।
यहाँ से आपकी बुद्धि का पता लगता है, हायर एजुकेशन यहाँ से देखी जाती है और संतान भी यहीं से देखी जाती है। तो अगली बार यदि आपको एस्ट्रोलॉजर बताए कि ये वाले चीज़ें जो हैं वो शनिदेव की 7.5 के कारण डिस्टर्ब हो रही हैं, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि इस भाव पर 7.5 के दौरान कभी नहीं जाती है। शनिदेव इस भाव को डिस्टर्ब नहीं करते 7.5 के दौरान। तो इस चीज़ के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करिए कि यहाँ पर दिक्कत नहीं आ सकती कभी भी। पहले फेज में जहां दिक्कत आएगी वो बता दिया, दूसरे फेज में जहां दिक्कत आएगी वो बता दिया, तीसरे फेज में जहां पर दिक्कत आ सकती है वो बता दिया। दिक्कत भी तब आएगी जब आपकी कुंडली में दशा प्रतिकूल चल रही होगी, 6, 8, 12 की दशा चल रही होगी और शनिदेव ऊपर से आ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी दशा ही भाग्यस्थान की चल रही होगी या पंचम की चल रही होगी तो शनिदेव भी वहां पर कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे। मान लीजिए आपकी मीन लगन की ही कुंडली है और चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा पंचम की दशा चल रही है, पंचम को शनि पीड़ित नहीं कर पाएंगे, तो शनि कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पर आपका कुछ नहीं होगा। मीन वैसे तो ये वैसे जल तत्व की राशि है, यहाँ पर शनि का प्रभाव वैसे नहीं रहता 7.5 का, लेकिन वैसे भी शनि कुछ नहीं कर पाएंगे, इस पंचम भाव के सिग्निफिकेंस को नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो वहम में मत रहिए, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जो आपकी कुंडली देखे और आपको सही तरीके से गाइड करे, आपको नेगेटिव ना करे, पॉजिटिव तरीके से देखिए चीज़ों को। दुनिया में हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ नेगेटिव एस्पेक्ट है, दूसरी तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हालांकि ये बात सही है कि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। टीवी लगा हो और सामने कोई पॉजिटिव खबर चल रही हो तो आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही खबर आए कि फलां देश ने फलां देश पर हमला कर दिया, फलां एक्सीडेंट हो गया, फलां बम ब्लास्ट हो गया, तो आपका ध्यान सीधा उधर जाएगा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि नेगेटिविटी की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं। तो नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ आइए। यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस हम ऐसी लेकर आएंगे जो आपको एक्चुअल में पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगी। ये कंटेंट आपको कैसा लगा, इस पर अपनी मुझे राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट आगे भी मिलता रहे। नमस्कार।